29 सीटें। जी हां, वही संख्या जो कभी रामविलास पासवान के दौर में सबसे बड़ी जीत का प्रतीक बनी थी और अब वही जादुई आंकड़ा चिराग पासवान के हक में है। लेकिन क्या इसके पीछे सब कुछ वाकई इतना आसान था या सीट बंटवारे के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल है? नमस्कार दोस्तों, यह है हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर उठी नाराजगी की चर्चाओं के बीच एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने खुद सामने आकर तस्वीर साफ की। उन्हें मिली 29 सीटें, बिल्कुल उतनी ही जितने उनके पिता दिवंगत रामविलास पासवान ने अपने सबसे सफल चुनाव में जीती थी। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमें 29 सीटें मिलेंगी। ये वही संख्या है जो मेरे पिता की सबसे बड़ी जीत थी। उन्होंने कहा कि अब पूरा समझौता बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के भीतर पूरा सम्मान और आपसी सहमति के साथ हुआ। चिराग ने कहा कि एनडीए में सारे मुद्दे समय रहते सुलझाए गए, जबकि महागठबंधन तो अब तक सीटों की संख्या तय नहीं कर पाया। चिराग पासवान ने अभी बताया कि इस बार की बातचीत बहुत कम दौरों में पूरी हो गई। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में 15 से 16 दौर की बैठकें हुई, लेकिन इस बार महज 5 से 6 दौर में ही सब कुछ तय हो गया। किसी की कोई शिकायत या नाराजगी नहीं थी। चिराग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास तौर पर आभार जताया। कहा कि मैं अपने प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करता हूं। एक सांसद वाली पार्टी होते हुए भी हमें 5 लोकसभा सीटें मिली थी और अब बिना किसी विधायक की 29 विधानसभा सीटें, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चिराग पासवान ने साफ किया कि कोई मतभेद नहीं, कोई नाराजगी नहीं। मैं कभी किसी विवाद का हिस्सा नहीं रहा। बीजेपी ही बातचीत को संभालने वाली मुख्य पार्टी थी। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करते हुए उन्होंने हमेशा मर्यादा में रहकर राजनीति की है। इस बयान से वो संदेश साफ है कि एनडीए अब एकजुट होकर मैदान में उतर रहा है दोस्तों, जबकि दूसरी तरफ महागठबंधन में अब तक टिकट और सीटें तय नहीं हो सकी है। अब आते हैं बिहार चुनाव की एक और बड़ी और चौंकाने वाली खबर पर। भोजपुरी सिंगर और अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। सूत्रों के मुताबिक ज्योति सिंह काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरेंगी। उनके समर्थक इस ऐलान के बाद काफी उत्साहित दिख रहे हैं और संभावना है कि सोमवार को वो नामांकन भी दाखिल करेंगी। ज्योति सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं काराकाट से चुनाव इसलिए लड़ना चाहती हूं क्योंकि पवन सिंह लोकसभा चुनाव के बाद अपने क्षेत्र में लौट कर भी नहीं गए। जिन लोगों ने उन्हें प्यार और वोट दिया, उनकी उम्मीदों के साथ धोखा हुआ। अब अगर कोई कहे कि मैं राजनीति कर रही हूं तो उन्हें पहले देखना चाहिए कि असली राजनीति किसने की है। उनका सीधा तंज था जो अपने 2 लाख वोटरों के नहीं हुए वो पत्नी के क्या होंगे। इस बयान ने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी है दोस्तों। तो एक तरफ चिराग पासवान बीजेपी के साथ मजबूत एनडीए की तस्वीर बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ पवन सिंह और ज्योति सिंह का निजी विवाद चुनावी मोड़ ले चुका है। ऐसे में काराकाट सीट अब सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि चर्चाओं का पूरा केंद्र बन गया है। तो दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 सब हर दिन नया मोड़ ले रहा है। चिराग पासवान की 29 सीटों का मोदी फैक्टर हो या ज्योति सिंह का दलीय चुनौती, साफ है इस बार का चुनावी राजनीति से ज्यादा इमोशन और इमेज की जंग बनने जा रहा है। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारा बिहार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां मिलती है बिहार की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। जय बिहार। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।